गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित 13 और 14 जनवरी 2025 की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं, योजनाएं, पुरस्कार वगैरह हैं उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले 12 जनवरी को जो मैंने आपके लिए प्रश्न दिया था, काफ़ी कमेंट बॉक्स में आपके आंसर मिले, बहुत अच्छे आंसर थे आपके। उस प्रश्न को देख लेते हैं। आपके लिए प्रश्न था, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती को अपन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अपना आंसर होगा 12 जनवरी। आइए तो आज अपन पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, महिला व बाल विकास की बीकानेर में आयोजित, यहां से थोड़ा सा प्रश्न गलत छप गया है, मैं इस प्रश्न को सही बता देता हूं आपको। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाना तथा मिस मरवण का खिताब किसने जीता? बहुत अच्छा प्रश्न है। बीकानेर महोत्सव से हर बार एग्जामों में प्रश्न आता है। इसका आयोजन किया गया था 10 से 12 जनवरी। 10 जनवरी से 12 जनवरी बीकानेर महोत्सव। हर बार दो खिताब काफ़ी चर्चा में रहते हैं यहाँ से, और एग्जामों में पूछे जाता है कि मिस्टर बीकाना तथा मिस मरवण का खिताब किसके नाम रहा। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपन। योगेश सेवक तथा महक दफ्तरी सेवक है ये, पवन व्यास तथा रिया मेथी, सरवण व संजू, सुशीला मीना तथा प्रिया दत्त। तो ये पवन व्यास तो इसी प्रतियोगिता में अपनी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध हुए। रिया मेथी को आपको पता ही है, मैंने बताया था, अवार्ड मिला है संगीत में, जो अपना एक जयपुर में कार्यक्रम था उसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, योगेश सेवक तथा महक दफ्तरी को। योगेश सेवक को मिस्टर बीकाना तथा मरवण का खिताब महक दफ्तरी को दिया गया। तो चलिए ये कौन है देख लेते हैं एक बार इनको। ये रहे आपके सामने, शानदार, मज़ेदार। इसका बीकानेर ऊंट महोत्सव का आयोजन तो हुआ था 10 से 12 जनवरी 2025। 10 से 12 जनवरी 2025। और ये है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट बीकानेर में आयोजित होता है महोत्सव। मिस्टर बीकाना का खिताब योगेश सेवक, मिस्टर बीकाना का खिताब योगेश सेवक को दिया गया। ये रहे आपके सामने। और मिस मरवण महक दफ्तरी, मिस मरवण का खिताब महक दफ्तरी को दिया गया। तो दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इनको। इसके साथ साथ ढोला मरवण, इसके साथ साथ ढोला मरवण का किताब श्रवण कुमार सोनी तथा संजू सोनी को एक साथ ढोला मरवण का खिताब दिया, श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी को। तो बहुत अधिक प्रश्न बन सकते हैं इससे। 2-3 ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में संपन्न हुई जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान में दोनों वर्गों बॉयज और गर्ल्स में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, या कोई नहीं? तो जो उत्तराखंड में जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें बालिका और बालक वर्ग दोनों में राजस्थान टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अर्थात कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा आप, कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया गया? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो चिंतन शिविर है उसका उद्घाटन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं अपन, जयपुर में किया गया। दूसरा ऑप्शन है उदयपुर में किया गया।
तीसरा ऑप्शन है अजमेर में किया गया या भीलवाड़ा में किया गया। तो इस चिंतन का उद्घाटन किया गया उदयपुर में। उदयपुर में इस शिविर का उद्घाटन किया गया। आइए महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं अपन। ये शिविर 11 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा। साथ ही साथ इसमें सभी राज्यों की महिला व बाल विकास विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्य अतिथि कौन होगी इस शिविर की, इस कार्यक्रम की? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्र में महिला एवं बाल विकास की मंत्री है, वो इस शिविर की, इस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि काफी चर्चा में है। तो इस राष्ट्रीय नेशनल पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है जयपुर में, बी है जोधपुर में, सी है कोटा में और डी है अजमेर में। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में जयपुर में किया गया, जो कि एक तीरंदाजी प्रतियोगिता के कारण काफी चर्चा में है। तो वो किस कारण चर्चा में है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ये रही आपके सामने प्रतियोगिता। जयपुर में नेशनल पैरा तीरंदाजी में युवा धनुर्धर पायल का शानदार प्रदर्शन। पायल के, ये रही आपके सामने पायल नाग, इनका नाम है पायल नाग। और ये चर्चा में इसलिए आई कि इनके हाथ पैर नहीं हैं और मुंह से तीर चला पैरालंपिक मेडलिस्ट को हराया, जो कि ये रही शीतल देवी आपके सामने, जो कि जम्मू कश्मीर की काफी चर्चित तीरंदाज हैं। ये पैर से तीर चलाती है और देखिए शेर को सवा शेर मिला। ये मुंह से तीर चलाती है और शीतल देवी जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको इन्होंने हरा दिया, काफी चर्चा में। तो ये दोनों है तो राष्ट्रीय खिलाड़ी, पर अपने राज्य के करंट अफेयर से संबंधित इनका ये प्रश्न बनेगा कि ये तीरंदाजी हुई कहाँ पे, आयोजित कहाँ पे हुई? तो जयपुर में। तो याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ जयपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जयपुर रेंज आईजी द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है उसको रोकने, उसको जनता को जागरूक करने, उस पर उचित समय पे कार्रवाई करने, इन सभी प्रयासों में जयपुर रेंज के आईजी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। ये अभियान, उस अभियान को क्या नाम दिया है? ए ऑप्शन है ऑपरेशन नॉकआउट, बी ऑप्शन है ऑपरेशन सर्द हवा, सी ऑप्शन है ऑपरेशन साइबर शील्ड, डी ऑप्शन है ऑपरेशन ग्रीष्म ताप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए ऑपरेशन नॉकआउट। आपको बस इतना सही याद रखना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। इस टाइप के प्रश्न कभी कभी बहुत सारे एग्जामों में आ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, सेंट्रल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया वाटर विजन, ये कार्यक्रम काफी चर्चा में है। इंडिया वाटर विजन 2047 कार्यक्रम राजस्थान में कहाँ आयोजित होगा? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा CR पटेल जो कि केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम जल बचाव, जल प्रबंधन, जल रखरखाव, जल की नई तकनीकों, इनसे संबंधित एक कार्यक्रम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होने जा रही है? एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इस कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होने जा रही है? क्या जयपुर से, उदयपुर से, अजमेर से या जैसलमेर में? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है उदयपुर से। इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है उदयपुर से। देख लेते हैं ये कार्यक्रम कब से शुरू होगा। यह कार्यक्रम 18 और 19 फरवरी 2025 को आयोजित होगा। तो इसकी तिथि भी ध्यान में रखिएगा और जगह है उदयपुर। आज का प्रश्न आपके लिए
अधिक से अधिक आंसर दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। पहले प्रश्न देख लेते हैं। मीराबाई की 525वीं, कौन सी 525वीं जयंती के अवसर पर मीरा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मीराबाई की जो 525वीं जयंती थी उसके अवसर पर एक आयोजन होता है मीरा महोत्सव, जो कि हाल ही में गया। मीरा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या जोधपुर में? आप आंसर दीजिएगा और बाकी अपन बात करेंगे कल। धन्यवाद।